आज हम बात करेंगे इस्लाम के पहले खलीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी और उन महान शख्सियत के बारे में जिन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु। हजरत अबू बकर का असली नाम अब्दुल्लाह था। आपके वालिद का नाम उस्मान अबू कहाफा और वालिदा का नाम उम्मुल खैर सलमा था। आप 573 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 2.5 साल छोटे थे। आप कुरैश के कबीले बनु तमीम से ताल्लुक रखते थे और एक इज्जतदार और अमीर खानदान से थे। जाहिलियत के जमाने में भी आप शराब नहीं पीते थे और बुतों की पूजा से दूर रहते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी तो हजरत अबू बकर ने बिना किसी हिचकिचाहट के फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। वो मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले थे। उनका ईमान इतना पक्का था कि जब मेराज की रात के बारे में लोग सवाल उठा रहे थे तो उन्होंने बिना देखे यकीन कर लिया और कहा, अगर रसूलुल्लाह ने फरमाया है तो मैं तस्दीक करता हूं। इसी वजह से उन्हें सिद्दीक सबसे सच्चा यकीन करने वाला का लक़ब मिला। हजरत अबू बकर ने अपनी पूरी दौलत इस्लाम की खिदमत में लगा दी। जब भी कोई जरूरत होती वो सबसे आगे आते थे। उन्होंने अपनी दौलत से कई गुलामों को आजाद करवाया, जिनमें हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। गजवा ए तबूक के मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माली मदद मांगी तो हजरत अबू बकर अपने घर का सब कुछ ले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, घर के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ दिया। जब मदीना की तरफ हिजरत का वक़्त आया तो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजरत अबू बकर को साथी चुना। वो गार सौर में नबी के साथ थे जब काफिर उन्हें ढूंढ रहे थे। जब काफिर गार के करीब पहुंच गए, हजरत अबू बकर घबरा गए और कहा, या रसूलुल्लाह, अगर उन्होंने अपने पैरों के नीचे देखा तो हमें देख लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए फरमाया, ए अबू बकर, उन दो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुसलमानों ने सकीफा बनी साइदा में इकट्ठा होकर हजरत अबू बकर को पहला खलीफा चुना। यह इस्लामी तारीख का एक अहम मोड़ था। आपकी खिलाफत सिर्फ 2 साल और 3 महीने रही, लेकिन इस कम मुद्दत में आपने इस्लामी रियासत को मजबूती दी। कुछ कबीलों ने नबी की वफात के बाद इस्लाम से फिर जाना शुरू कर दिया और जकात देने से इनकार कर दिया। हजरत अबू बकर ने सख्ती से फरमाया, अगर वो एक रस्सी भी देने से इनकार करेंगे जो रसूलुल्लाह को देते थे तो मैं उनसे जंग करूंगा। आपकी इस मजबूत पॉलिसी की वजह से इस्लाम महफूज रहा और फितना खत्म हुआ। हजरत अबू बकर के द्वार में सबसे बड़ा काम कुरान पाक को एक जगह जमा करना था। यमामा की जंग में कई हुफ़्फ़ज़ शहीद हो गए थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की मशवरे पर हजरत अबू बकर ने हजरत ज़ैद बिन साबित को कुरान जमा करने का काम सौंपा। यह इस्लामी तारीख में एक अजीम खिदमत थी। हजरत अबू बकर बेहद नरम दिल, रोने वाले और दयालु इंसान थे। वो अक्सर नमाज में कुरान पढ़ते हुए रो पड़ते थे। आप बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे। खलीफा बनने के बाद भी आप बाजार में कपड़े बेचने जाते थे। जब सहाबा ने कहा कि यह मुनासिब नहीं तो बैतुल माल से सिर्फ इतना वजीफा लिया जितने में एक आम आदमी गुजारा कर सके। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु 22 जमादी उल आखिर 13 हिजरी 634 ईस्वी को 73 साल की उम्र में वफात पा गए। उन्होंने अपनी वसीयत में हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को अगला खलीफा नामजद किया। आपको मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में दफन किया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी ईमान, सच्चाई, कुर्बानी और इस्लाम के लिए समर्पण की मिसाल है। उन्होंने हर मुश्किल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और इस्लाम की बुनियाद को मजबूत किया। उनकी सादगी, तकवा और खिदमत आज भी हर मुसलमान के लिए मिसाल है। अल्लाह उनसे राजी हो और हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियां सबसे पहले मिलें। और हाँ, अपने रब से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखें।